बहुत ही कम तेल में और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं पौन कटोरी के लगभग आटा ले लेती हूँ और उसमें आधी कटोरी सूजी को डाल देती हूँ। तो सूजी मोटा या पतला कोई भी चलेगा। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, तो आप भी ऐसे ही नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डालना है। उसके बाद 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें घी डाल देती हूँ मुयम के लिए। तो इस तरह से आटे को अच्छे से मुयम कर लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से कड़क आटे को गूंद लेना है। तो ये देखिए आटा गूंद गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं फ्राई पैन में सरसों का तेल लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा जीरा और राई डाल देती हूँ। ये दोनों ही अच्छे से जब क्रैक हो जाता है उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च को डाल देती हूँ काट के, और उसके बाद इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं बघार रेडी कर लेती हूँ। और इसमें तो पहले ही मैं हल्दी डाल देती हूँ ताकि ये हल्दी हमारा अच्छे से पक जाए और जिसका स्वाद भी बहुत ही अच्छे से आएगा। उसके बाद मैं आलू को उबाल के रखी थी, तो 2 आलू को उबाल के इसमें मैश करके मैं डाल देती हूँ और इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। इसके बाद इसे मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसे अच्छे से मैं मैश कर लेती हूँ फ्राई पैन में, और इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये आलू का मसाला रेडी हो जाता है। इसके बाद आटा को देखती हूँ तो आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसका एक लोई लेके मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाती हूँ। तो इस तरह से आप भी इसकी एक रोटी बना लीजिए, देखिए। और रोटी अच्छे से बड़ी बननी चाहिए, जितनी भी बड़े आकार में आप रोटी बना लें उससे बना लीजिए। उसके बाद इसमें मैं सफ़ेद रंग का जो तिल होता है उसे डाल देती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद चिली फ्लेक्स को डाल देती हूँ और हरे धनिया को डाल देती हूँ। तो यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो कुटे हुए लाल मिर्च को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है। इसे भी बेलन से इसे हमें अच्छे से बेल देना है ताकि ये आटे में अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद एक कटोरी लेके छोटी कटोरी से इसे इस तरह से गोल आकार में काट देना है। यदि आपके पास कटोरी नहीं है तो आप छोटी छोटी सी रोटी भी बना दे के इस तरह से बेल के बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बड़ी रोटी बनाया और इस तरह से इसे काट लिया है। अब छोटी रोटी हमारे पास इस तरह मिल चुका है। तो जिधर हमने तिल और धनिया पत्ती और चिली फ्लेक्स को लगाया था उस तरह से इसे छोड़ देना है। और आलू का जो हमने मसाला बनाया था उसे गोल गोल करके एक लोई बना के छोटी छोटी हमें रख लेना है। तो आलू की जो लोई है उसे छोटी ही बनाना है ताकि हमें इस रोटी में भरना है। तो रोटी के जिस तरफ से हमने चिली फ्लेक्स, तिल और धनिया पत्ती को डाला था उसकी दूसरी साइड में इसे हमें अंदर साइड में आलू का हमने लोई बना के रखा है उसे आटे के इस रोटी में इस तरह से भर देना है। तो इस तरह से गोल गोल बहुत ही सुंदर एक आकार मिल जाता है, एक नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है। तो ये नाश्ता आटे और आलू से ही तैयार होता है और बहुत ही ये हेल्दी नाश्ता है और आप फटाफट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर से इसी तरह से इसे आलू को इस रोटी में फिल किया है। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को आपको रेडी कर लेना है। और फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आप कहाँ से देख रहे हैं इसे भी आप ज़रूर से कमेंट्स करके बताइए। ये देखिए हमारी रोटी फिर से मैं दिखा रही हूँ, उसे इसी तरह से आपको पूरी रोटी को भर के आलू से इसे रेडी कर लेना है। तो नाश्ता हमारा इस तरह से अच्छे से रेडी हो सकता है। उसके बाद यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। इसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। तो अब अप्पे, जिसमें हम अप्पे बनाते हैं, उस सांचे को हम ले लेते हैं और उसमें मैं ब्रश से इस तरह से घी से ग्रीस कर लेती हूँ। तो इसमें ज़्यादा कोई ऑयल नहीं लगता है, बहुत थोड़े से ही आप कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, बस सरसों का तेल ना लें।
घी या कुकिंग ऑयल से ही इसे बनाया। तो इस तरह से मैं सारे नाश्ते को उसमें सांचे में डाल देती हूँ। उसके बाद उसके ऊपर से फिर से घी से ग्रीस करती हूँ और इस तरह से इस नाश्ते को बहुत ही कम तेल में उलट पलट के बना लेना है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है और आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं बच्चों को, और यदि वर्किंग है तो आप भी इसे ले जा सकते हैं।